ऑडियो नंबर 5 यूनिट 5 पशुओं जैसा जीवन त्यागिए। मानव और पशु में अंतर। मानवीय मूल्यों के संबंध में पढ़ा था, जिन्हें गीताकार ने दैवी संप्रदाय कहा है, और यदि उनमें से कुछ का भी जीवन व्यवहार में समावेश कर लिया जाए तो हम श्रेष्ठ मानव कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं। पर आवश्यकता इस बात की है कि पहले हम पशुवत जीवन त्यागने को सहमत हों। मनुष्य और पशुओं में यह अंतर है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को उठता उमंगता अनुभव करता है, लेकिन पशु नहीं। यह मनुष्य और पशु में बुद्धि का अंतर भी है, पर वह गौण है। कई प्राणी मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमान होते हैं। मनुष्य के अंदर और अपना हित और अंतस में इच्छा आकांक्षाओं के ज्वार निरंतर उठते हैं, और उनकी प्रेरणाओं से ही वह नई उपलब्धियां प्राप्त करता है, नई शोधें करता है। जबकि पशुओं में सीमित इच्छाएं होती हैं, या फिर वे अपनी नैसर्गिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही बुद्धि का प्रयोग करते हैं। मानवीय आकांक्षाएं प्रगति का मूल कारण। कहने का आशय यह है कि आकांक्षाएं ही मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को गति देती हैं, उन्हें सक्रिय करती हैं। मनुष्य अपने आसपास कुछ ऐसी स्थितियां, ऐसी क्षमताएं और ऐसे साधन देखता है जो उसके पास नहीं है। बुद्धि उन्हें पास कर देती है, और उसी का सूक्ष्म रूप अंतःकरण उन्हें पाने के लिए मचल उठता है, तथा जिसे बुद्धि के नाम से जानते हैं, वह चेतना उसे प्राप्त करने के उपाय सोचती है। अन्य प्राणी न स्वास्थ्य की कामना करते हैं, न धन चाहते हैं, न ही उन्हें इस बात की चिंता है कि उनका प्रभाव क्षेत्र कितना व्यापक है। न ही वे यश की कामना करते हैं। यह मनुष्य ही है जिसके मन में कामना आकांक्षाएं उठा करती हैं, और वह उन आकांक्षाओं की पूर्ति में व्यस्त हो जाता है। सामान्य मनुष्य स्वास्थ्य, धन, यश और प्रभाव की कामना करता है। उसके मन में इन्हीं के कल्पना चित्र स्थिर हुए नहीं कि वह इनकी पूर्ति में लग जाता है। उसकी मानसिक शक्तियां उस चित्र को साकार करने में जुट जाती हैं। उसके शारीरिक क्रियाकलाप अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सक्रिय होने लगते हैं। इच्छा और आकांक्षाओं को इसी कारण मनुष्य की प्रगति का मूल कहा जाता है, क्योंकि दिखाई देने वाली प्रवृत्तियां तो बाद में उभरती हैं। वे प्रवृत्तियां आकांक्षाओं के रूप में ही जन्म लेती हैं। यह हमारे मन में कितनी इच्छाएं उठती रहती हैं, पर पूरी शायद उनकी 1% भी नहीं हो पाती। बाजार जा रहे हैं और दुकानों पर कई सुंदर सुंदर चीजें दिखाई देती हैं। मन चुपचाप उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता चलता है, उन्हें अच्छा या बुरा बताता जाता है। इसका यही अर्थ है कि मन उन्हें प्राप्त करने अथवा छोड़ देने के निर्णय करता जा रहा है। ये प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि मन उन चीजों की प्राप्ति की कल्पना करता चल रहा है, और उस कल्पना से आनंदित होता जा रहा है, क्योंकि मन का स्वभाव है कि जिस चीज को वह पसंद करता है उसे वह प्राप्त भी करना चाहता है। मनुष्य इच्छाओं का पुतला है, और उसकी इच्छाएं किस स्तर की हैं, यह उसकी कार्य पद्धति, विचारों और क्रियाकलापों से पता चल जाता है। यह बात कई लोग कहते हैं कि मनुष्य कैसा है, यह उसके चेहरे पर लिखा होता है, और उसके चेहरे को देखकर पता लगाया जा सकता है कि वह क्या चाहता है। यह ठीक भी हो सकता है। शांत झील में जिस प्रकार एक पत्थर फेंकने से लहरें उठती हैं और किनारे पर आकर ही दम लेती हैं, ठीक इसी प्रकार हमारी इच्छाएं क्या हो सकती हैं, यह चेहरे पर आने वाले हाव भावों से मालूम पड़ता है। इच्छाओं का पुतला मनुष्य। इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य इच्छाओं का पुतला है और आकांक्षाएं उसका जीवन है। इच्छाओं और आकांक्षाओं के चक्कों पर ही मनुष्य के जीवन की गाड़ी दौड़ती है, अन्यथा उसकी सामान्य आधारभूत आवश्यकताएं तो इतनी थोड़ी सी हैं कि वे थोड़े से समय और थोड़े से श्रम द्वारा ही पूरी हो सकती हैं। आवश्यकताओं के आधार पर ही यदि मनुष्य का मूल्यांकन और महत्व विश्लेषित किया जाए तो लगेगा कि पेट भर खाना मिल जाए,
तन ढकने को कपड़ा मिल जाए और हवादार आरामदेह मकान हो तो इसके बाद उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इससे आगे शिक्षा और मनोरंजन भी जोड़े जा सकते हैं, पर वे भी बौद्धिक विकास के आधार पर है। बौद्धिक आवश्यकता न हो तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। शिक्षा जहां मनुष्य के बौद्धिक विकास और मानसिक शिक्षण से संबंध रखती है, वहीं मनोरंजन इन विशिष्ट चेतनाओं को विश्राम देने तथा सुख प्राप्त कराने के लिए होता है। पशु भी अपने बच्चों के साथ अठखेलियां करते हैं और किलकारियां भरते हैं। क्रियाओं को मनोरंजन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पशुओं में वृद्धि और स्फुरना अथवा इच्छा जैसी कोई हलचल नहीं दिखाई देती। अगर कुछ होती भी है तो नहीं के बराबर। विचार शक्ति मनुष्य को प्राप्त अमूल्य उपहार। मनुष्यों की पशु पक्षियों से तुलना करते हुए शास्त्रकार ने लिखा है कि आहार विहार, भय, निद्रा, कामेच्छा की दृष्टि से मनुष्य और पशु में कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता। शारीरिक बनावट में भी कोई बड़ी असमानता दिखाई नहीं पड़ती। खाने पीने, चलने, उठने, बैठने, मलमूत्र त्यागने के सभी साधन पशु और मनुष्य को प्रायः एक जैसे ही मिले हैं, पर मनुष्य में कुछ विशेषताएं इन प्राणियों से भिन्न हैं। उसकी रहन सहन की रुचि, उचित अनुचित का भय, भाषा, भाव आदि कितनी ही विशेषताएं यह सोचने को विवश करती हैं कि वह सृष्टि का श्रेष्ठ प्राणी है। उसकी रचना किसी उद्देश्य पर आधारित है। इन संपूर्ण विशेषताओं का कारण उसका ज्ञान है। साधारण तौर पर शरीर यात्रा चलाने और मन को प्रसन्न करने की क्रिया पशु भी करते हैं, किंतु इसके पीछे उनका कोई विधिवत विचार नहीं होता। उनके कार्य में अस्त व्यस्तता दिखाई देती है। उससे प्रकट होता है कि उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता। मनुष्य का प्रत्येक कार्य विचारों से प्रेरित होता है। यह भी कहा जा सकता है कि मनुष्य को विचार शक्ति इसलिए मिली है कि उचित अनुचित को ध्यान में रखकर वह सृष्टि संचालन की नियमित व्यवस्था बनाए रखने में प्रकृति को सहयोग देता रहे। जो केवल खाने पीने और मौज उड़ाने की ही बात सोचते हैं, इसे ही जीवन का श्रेय मानते हैं, उनमें और मनुष्येतर पशु पक्षियों और कीट पतंगों में अंतर कहाँ रहा? यह क्रियाएं तो पशु भी कर लेते हैं। सृष्टि का सुंदर रूप विचार शक्ति के कारण। विचार बल संसार का सर्वश्रेष्ठ बल है, विचार शक्ति का सूचक है। पशु निर्विचार रहते हैं, इसलिए वे परस्पर अपनी भावनाओं का आदान प्रदान नहीं कर सकते। उनकी कोई लिपि नहीं, भाषा नहीं। किसी प्रकार का संगठन बनाकर अपने प्रति किए जा रहे अत्याचारों का वे प्रतिवाद नहीं कर सकते। इसलिए शारीरिक शक्ति में मनुष्य से अधिक सक्षम होते हुए भी पराधीन हैं। विचार शक्ति के अभाव में उनका जीवन क्रम एक बहुत छोटी सीमा में अवरुद्ध पड़ा रहता है। विशृंखलित ऊबड़ खाबड़ धरती को क्रमबद्ध व सुसज्जित रूप देने का श्रेय मनुष्य को है। घर, गांव, शहर, देश आदि की रचना सुविधा और व्यवस्था की दृष्टि से कितनी अनुकूल है। अपनी इच्छाएं, भावनाएं दूसरों से प्रकट करने के लिए भाषा, साहित्य और लिपि की महत्ता किससे छिपी है? आध्यात्मिक अभिव्यक्ति और सांसारिक आह्लाद प्राप्त करने के लिए कला कौशल, लेखन, प्रकाशन की कितनी सुविधाएं आज उपलब्ध हैं। यह मनुष्य की विचार शक्ति के परिणाम हैं। मनुष्य को ज्ञान न मिला होता तो वह भी रीछ बंदरों की तरह जंगलों में घूम रहा होता। सृष्टि को सुंदर रूप मिला है तो वह मनुष्य की विचार शक्ति का प्रतिफल है। विचारों का उपयोग निसंदेह अतुल्य है। निरुद्देश्य जीवन पशु तुल्य। विचारों की विशिष्ट शक्ति का स्वामी होते हुए भी मनुष्य का जीवन निरुद्देश्य दिखाई दे तो इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। जिसके कार्यों में कोई सूझ न हो, विशिष्ट आधार न हो, उस जीवन को पशु जीवन कहें तो इसमें अतिशयोक्ति क्या है?
हवाई जहाज निराधार आकाश में उड़ता है। अभीष्ट स्थान तक पहुंचने का उसे निर्देश न मिलता रहे तो वह कहीं से कहीं भटक जाएगा। कुतुबनुमा की सुई वायुयान चालक को बताती रहती है कि उसे किस दिशा में चलना है। इस निर्देश के आधार पर ही वह सैकड़ों मील का रास्ता पार कर लेता है। प्रत्येक प्राकृतिक पदार्थ किसी न किसी उद्देश्य से निर्मित है। सूर्य प्रतिदिन आसमान में आता है और लोगों को प्रकाश, गर्मी और जीवन देने का अपना लक्ष्य पूरा करता रहता है। वृक्ष, वनस्पति, वायु, जल, समुद्र, नदियां सभी किसी न किसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। इस संसार में यह व्यवस्था है, तभी तक प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ अपनी अवस्था के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म पर स्थिर है। मानव जीवन की महत्ता इस पर है कि हम वर्तमान साधनों का उपयोग अंतर्दर्शन या आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए करें। उद्देश्य का मार्ग बहुधा किसी विशिष्ट दिशा की ओर ही होता है। प्रकृति जिस ओर ले जाना चाहे उधर ही चलते रहें तो इन प्राप्त शक्तियों की सार्थकता कहाँ रही। जैसा जीवन दूसरे प्राणी जीते हैं वैसा ही हम भी जिएं तो विचारशीलता का महत्व क्या रहा। बुद्धि की सूक्ष्मता, आध्यात्मिक अनुभूतियां, विराट की कल्पना आदि ठीक वायुयान का मार्गदर्शन करने वाली कुतुब नुमा की सुई के समान है, जिससे मनुष्य चाहे तो अपना उद्देश्य पूरा करने का निर्देश प्राप्त कर सकता है। उद्देश्य कभी श्रमहीन और मात्र सांसारिक नहीं हो सकते। जिन साधनों से यह लौकिक रसानुभूति मिलती है वे केवल मानव जीवन की समरसता और श्रेष्ठता को कायम रखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। इन्हीं के पीछे पड़े रहें तो अपना वास्तविक जीवन लक्ष्य पूरा न हो सकेगा। लक्ष्य की उत्कृष्टता, मानव की विशेषता। यदि यह विचार बना लिया कि हमारा उद्देश्य जीवन मुक्ति है तो अभी से इसकी पूर्ति में लग जाइए। एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लेने के बाद अपनी संपूर्ण चेष्टाओं को उसमें जुटा दीजिए। अपने धैर्य से विचलित न हो। जो राह पकड़ी है उस पर दृढ़तापूर्वक चलते रहें। तब देखें कि आप कितनी शीघ्रता से अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। महापुरुषों का यह प्रधान सद्गुण है कि वे अपने जीवन उद्देश्य से कभी डिगते नहीं। महापुरुषों के जीवन में उद्देश्य की एकता और तल्लीनता, लगन और तत्परता इस ऊंचे दर्जे तक पाई जाती है कि वह पाठक के अंतस्तल को झकझोरे बिना मानती नहीं। आपकी महानता की कसौटी भी इसमें है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने आस्थावान हैं। उसकी पूर्ति के लिए आप कितना त्याग और बलिदान करते हैं। उद्देश्य बना लेना ही पर्याप्त नहीं हो सकता। यह भी परखना पड़ेगा कि आपका ध्येय कितना मूल्यवान है। उद्देश्य उच्च न हुआ तो परिस्थिति बदलते ही उस विचारणा का बदल जाना भी संभव है। असाधारण लक्ष्यों में ही वह शक्ति होती है जो मनुष्य को नियमित प्रेरणा देती रहे और उसे उत्साह से ओतप्रोत रखती रहे। मंजिल तक पहुंचने में जो बाधाएं आती हैं उनमें संघर्ष करने और धैर्यपूर्वक अंत तक डटे रहने की क्षमता लक्ष्य की उत्कृष्टता से ही संभव होती है। इसमें संदेह नहीं कि जीवन लक्ष्य प्राप्ति कठिन प्रक्रिया है, किंतु इस प्रकार उद्देश्य संरक्षण से ही मनुष्य का नैतिक विकास होता है। जो अपने शरीर और मन को कष्टपूर्ण कसौटी में भली भांति कस लेते हैं उन्हीं का चरित्र उज्जवल बनता है। नैतिक विकास और चारित्रिक संगठन ही आध्यात्मिकता का विशुद्ध उद्देश्य है। विकारों का दूर करना और सद्गुणों का अभिवर्धन भी धर्म है। इसलिए आध्यात्मिक, धार्मिक एवं नैतिक विकास के साधकों को सर्वप्रथम अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उद्देश्य की आंच पर तपाई हुई आत्माएं ही संसार का कुछ कल्याण कर सकती हैं। जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, उनमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं होता। क्या किया जाए? यह आवश्यक है कि हम स्वमूल्यांकन करें
कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। कहीं यह पशुओं की भांति पेट प्रजनन तक तो सीमित नहीं। लक्ष्य की श्रेष्ठता ही हमें मानव से महामानव और देव मानव बना सकेगी। याद रखें, उत्कृष्ट लक्ष्य ही जीवन को उत्कृष्ट बनाता है। मनुष्य का पूर्णतम विकास उसके जीवन लक्ष्य के निर्धारण पर निर्भर करता है। सामान्य इच्छाओं आकांक्षाओं से ऊंचा उठकर जो व्यक्ति समाज की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर अपना लक्ष्य निर्धारित एवं क्रियाएं नियोजित करते हैं, वही मानव समाज के विकास में योगदान देने के श्रेय अधिकारी होते हैं। जिसमें साहस नहीं, वह देखने में भले ही जीवित हो, वस्तुतः मृतक है। डरपोक और कायर व्यक्ति पूजा पाठ की कितनी ही विडंबनाएं करता रहे, वस्तुतः उसे नास्तिक ही कहा जाएगा।